हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये हमारे टॉपिक का थर्ड लेक्चर है जिसमें हम आपको बैंड डायग्राम के बारे में बताएंगे। बैंड डायग्राम होता है क्या? एक्चुअली बैंड डायग्राम मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंट बाय डायग्राम। ज़्यादातर हम जितने भी सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एक डायग्राम के हेल्प से करते हैं। दीज डायग्राम आर नोन एज द बैंड डायग्राम। तो इसी डायग्राम्स को हम यूज करते हैं, वो हमारे बैंड डायग्राम कहलाते हैं। आपने पढ़ा होगा ये जो है इसकी जो नाम दिया था, जो किसने दिया था, वो लॉजिशियन जॉन वेन का नाम था, जिन्होंने अपने नाम पर ही इसका नाम दिया। इन्होंने बताया कि एक सेट, जितने यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल से डायग्राम से नोट करते हैं, और जितने भी सेट जो उसके अंदर बिलोंग करते हैं उन सारे सेटों को हम सर्कल से नोट करते हैं। जैसे एग्जांपल एक यू दिया है आपको, यूनिवर्सल 2 3 4 5 6 7 एंड ए दिया है 2 3। तो 2 3 को हमने एक सर्कल से नोट किया, बाकी जो एलिमेंट बचे उसे बाहर रेक्टेंगल बॉक्स में लिख दिया। यही हमारे बैंड डायग्राम कहलाता है। ऑपरेशन ऑन सेट। अब इनमें ऑपरेशन कैसे हैं? 2-3 टाइप के ऑपरेशन बताए हैं। यूनियन ऑफ टू सेट्स, लेट ए एंड बी, दो गिवन सेट्स हैं आपके पास, यूनियन निकालना है उनका। ऑल दोज एलिमेंट विच आर आइदर इन ए और इन बी, इन बोथ ए एंड बी, इट इज़ नोटेड बाय यू। इसे यूनियन को यू से नोट करते हैं। उनके दोनों के एलिमेंट, आप ए में वो बी में एलिमेंट, इन दोनों को अगर हम इसमें लिख देते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? यूनिवर्सल सेट कहलाते हैं। जैसे ए के सेट 1 2 3 4 5, बी में 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 सारे नंबर इसमें आएंगे। बट एक चीज़ याद रखिए, जो एलिमेंट इसके अंदर कॉमन है वो एक टाइम ही आएगा। एलिमेंट्स 4 and 5 विच आर कॉमन आर टेकन ओनली वंस व्हाइल राइटिंग ए यूनियन बी। यूनियन बी देखो एक बार आया, उसको एक बार लिखा। क्लियर। सेकंड आता है टॉपिक आपका इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। दोनों सेटों का इंटरसेक्शन निकालना है। सेम इंटरसेक्शन में 2 सेट होते हैं, उनका इंटरसेक्शन निकालना है। उसमें क्या है, हम दोनों के कॉमन एलिमेंटों को लिया जाता है, उसका जो सिंबल होता है उसे उल्टे यू से नोट किया जाता है। दोनों में देखिए आपको 4 और 5 कॉमन दिख रहा है, तो ये इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी हो गया। क्लियर। फिर आता है डिफरेंस निकालने का। डिफरेंस ऑफ टू सेट, लेट ए एंड बी two given sets, then a minus b is all those elements which belongs to a but do not belongs to b। नहीं, अगर आपने a minus b निकाला है तो a में से b के जो कॉमन एलिमेंट है उनको हटा दो, उसके बाद जो a में बचेंगे एलिमेंट वही आपको लिखने हैं। आपने a में आपको दिया था 1 2 3 4 5 एंड b में दिया है 4 5 6 7। तो आपने इसमें देखा, आपने 4 और 5 कॉमन था, 4 5 हटा दिया, तो a माइनस b में a में क्या एलिमेंट बचे? 1 2 3। अगर बी माइनस से निकालना था तो कॉमन एलिमेंट हटा दिए, तो बी में क्या बचे? नहीं, फर्स्ट सेट जिसमें से आपको माइनस कर रहे हैं उसमें जो एलिमेंट बचेंगे वही आपको इसके अंदर लिखने होते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं यूनियन की। जैसे ए यूनियन बी निकालते हैं तो हम उसको ए ही निकल के आएगा। ए इंटरसेक्शन ए निकालेंगे तो ए ही निकल के आएगा। आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है आपका कि ए यूनियन 5 करो तो ए आएगा, और ए इंटरसेक्शन ए करेंगे तो ए आएगा। आपको साफ दिख रहा है ए और इन दोनों में कॉमन ए ही आएगा। कम्युनिकेटिव लॉ, आपको पता होना चाहिए कि जो भी यूनियन और इंटरसेक्शन होते हैं वो कम्युनिकेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। यानी ए यूनियन बी जो होता है बी यूनियन के इक्वल होता है, एंड ए यूनियन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होता है। ऐसा सेम एसोसिएटिव लॉ के लिए भी होता है। सेम ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी के इक्वल होता है। सेम ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के इक्वल होता है। बट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में आता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के इक्वल। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है तो उसका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन इंटरसेक्शन सी होता है। बात आती है, एक होता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट निकालने का आपको दोनों का, आपने अगर आपने इंटरसेक्शन निकाला और इंटरसेक्शन कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में, वो सेट कैसे कहलाएंगे? आपके डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। क्लियर। अब आप हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट एक यूनिवर्सल सेट दिया आपको यू, ठीक है ना, उसमें ए बी सी जितने भी सेट दिए हैं वो ए आपको यूनिवर्सल सब सेट को बिलोंग करेंगे, उसके अंदर ही आ रहे होंगे। और उसको आपको अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यू दिया है आपको, दिया है एक सेट 1 2 3, फिर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसे यू में से उसके एलिमेंट को हटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, बाकी जो यूनिवर्सल सेट में बचेंगे एलिमेंट वो आपको क्या कहलाएंगे? यूनिवर्सल ऑफ ए कहलाएंगे। क्लियर। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। कॉम्प्लिकेटिव लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या है इसका? ए इंटरसेक्शन ए डैश निकालेंगे वो 5 के इक्वल आता है, तो यूनियन निकालेंगे तो वो यू के इक्वल आएगा, और 5 का डैश निकालेंगे तो यूनियन के इक्वल आएगा। सिंपल है यार, जब यू में से अगर आप 5 को हटा देंगे तो सारे एलिमेंट यू के बचेंगे। यू का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 5 के इक्वल आएगा, यू में से यू गया तो 5 बचेगा। सेम एक किसी
किसी कॉम्प्लीमेंट सेट का दोबारा कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वही सेट बन जाता है। डी मॉर्गन लॉ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यही है, आपके इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ए यूनियन बी का डैश निकालते हैं तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल आता है, और ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालते हैं तो ए डैश यूनियन बी डैश के इक्वल आता है। क्लियर। इसी से रिलेटेड आपकी इन प्रॉपर्टीज़ पे एक्सरसाइज 4 और 0.5 है। इसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूँ, बाकी एक्सरसाइज आपको खुद करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ए, जिनमें को सेट दी है, बी ए आपको सेट दिया है, सी में आपको सेट दिया है, डी आपको दिया है। आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए और बी में आपको देखना है कॉमन क्या है, आपको दिख रहा है 12 कॉमन था, इंटरसेक्शन बी कितना आ गया 12। ए यूनियन सी निकालना है। ए और सी के सारे एलिमेंट को लिख दीजिए 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 21 दोनों में जो भी एलिमेंट थे वो आ गए। अगर ए इंटरसेक्शन सी निकालना होता आपको, दोनों में कॉमन क्या था 6 और 12, तो 6 और 12 लिख दिया। सेम बी यूनियन सी, बी और यू के सारे एलिमेंट 2, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 16 एंड 20 आ गया। ए माइनस जी निकाला। ए और डी में जो कॉमन एलिमेंट है उन्हें हटा दो। कॉमन एलिमेंट क्या था आपके पास इसके अंदर से, एक तो 15 था, हटा दीजिए, तो आपने क्या बचा आपके पास डी माइनस ए में, एक तो 5 बचा, 10 बचा, 20 बचा, वो लिख दिया आपने। ये एक्सरसाइज इस टाइप के क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 में है, आपको करने हैं सारे। 1.5 इसमें आपको बाकी कॉम्प्लीमेंट आप खुद निकाल लेंगे। आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन है इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनियन सेट में एक यू दिया है आपको, ए दिया बी दिया है, आपको वेरीफाई करना है ए यूनियन बी का डैश जो होता है वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल होता है। तो हमने पहले ए यूनियन बी निकाला, सारे एलिमेंट लिख लेंगे ए और बी के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इंटरसेक्शन बी निकाला, दोनों में कॉमन क्या था 2, तो 2 आ गया। ए यूनियन बी का डैश निकालना है, यू में से ए यूनियन बी को हटा दीजिए, क्या बचा आपके पास 1 और 9। ए डैश निकाला, यू में से ए को हटा दीजिए, तो कितना बचा 1, 3, 5, 7, 9। सेम बी डैश निकाला, यू में से बी को निकाला, दिया गया। इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 1, 9 आ गया, तो दोनों आपस में ये इक्वल हो गए। सेम ऐसे आपको इंटरसेक्शन में करना है। ए इंटरसेक्शन बी का डैश, तो यू में से इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दीजिए, ये बच्चे आपके एलिमेंट। ए डैश यूनियन बी डैश निकाला आपने, वो भी आया, दोनों इक्वल आ गए। तो ये आपको दिखाना था। क्लियर। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 1.5 तक कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए।